चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फ्रेंड्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए कोई बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, पर वहाँ हमने सिर्फ इसका बेसिक समझा था। वहाँ हमने देखा था कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, एब्सेसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, हम किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। हमने ये भी देखा था कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो वो कैसा होता है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो वो कैसा होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस सब को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास 10th में नया क्या है। पहले देखते हैं कार्टेशियन प्लेन। फ्रेंड्स, ये है कार्टेशियन प्लेन। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस नंबर लाइन से बने हुए हैं। एक है वर्टिकल नंबर लाइन जो है वाई एक्सिस, और दूसरी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जो कि है एक्स एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये दोनों नंबर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और ये होता है 0। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव मार्किंग है, यानी ये है एक्स नेगेटिव, और ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव मार्किंग है, और ये है एक्स पॉजिटिव। इसी तरह ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव है और ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव। फिर हमने जाना था एब्सेसा और ऑर्डिनेट के बारे में। ये जो एक्स एक्सिस है इसे हम बोलते हैं एब्सेसा, और वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये हो गया एब्सेसा और ये ऑर्डिनेट। इसके बाद हमने सीखा था किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमें एक पॉइंट दिया गया है P, जिसकी वैल्यू है 3, 4, और हमें इसे लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे। अब ये जो 3 है ये x कोऑर्डिनेट है, और ये 4 ये है y कोऑर्डिनेट। तो हम कहेंगे कि पहले वाला x है और दूसरा y। अब यहाँ x की वैल्यू है 3, तो हम x एक्सिस पे 3 यूनिट्स मूव करेंगे, यानी यहां। और y की वैल्यू है 4, तो हम y एक्सिस पे 4 यूनिट चलेंगे, यानी यहां। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये और यहां से ये दोनों परपेंडिकुलर जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट P, यानी ये। और इसकी वैल्यू क्या थी? 3, 4। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब अगर हम देखें कि ये x कोऑर्डिनेट हमें देता क्या है, तो हम देखेंगे ये हमें देता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट हमें देता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे हो, मान लेते हैं कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, तो इसके y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। देखिए x की वैल्यू यहां पर हमें 5.5 दिख रही है और y यहां 0 होगा। इसी तरह अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे हो, मान लेते हैं यहां, तो इसके x कोऑर्डिनेट 0 होंगे, क्योंकि यहां x 0 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 0 और y की वैल्यू 6। और ओरिजिन पे तो दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ये ओरिजिन है, यहां पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो ये वो सब है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम देखेंगे कि हम 10th में क्या नया पढ़ने वाले हैं। 10th में बेसिकली हम 3 नई चीजें पढ़ेंगे। एक होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद हम सीखेंगे किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना अगर हमें उसके वर्टिसेस दिए हों। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम पढ़ेंगे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q।
अब हमें करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। ये फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 और y1 p के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 और y2 q के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ अगर हमें इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मालूम होगी तो हम उनकी वैल्यूज पुट करके ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फिर है सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को दो सेक्शंस में डिवाइड कर देता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब मान लेते हैं एक लाइन है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इस लाइन को कोई पॉइंट P दो सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। मान लेते हैं ये डिवाइड हो गए m1 और m2 रेशो में। मतलब कि मान लिया इस लाइन की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट ने इसे इस तरह से डिवाइड कर दिया कि इस तरफ बच गई 6 सेंटीमीटर और इधर बच गई 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ? ये 6:4 की रेशो में डिवाइड हो गई। तो यहाँ m1 हो गया 6 और m2 हो गया 4। अब हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं कि ये P कहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी इसके x और y हमें पता करने हैं। तो इस केस में हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है? सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जब हम ये करेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी ये x मिल जाएगा। और y के लिए हम करेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, यानी ये y। तो इस तरह से हम इस P के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे, x एंड y। अब एक दूसरा केस लेते हैं जहां हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, यानी हमें ये x और y मालूम है, लेकिन हमें m1 और m2 नहीं पता। ये हमें पता करना है, यानी हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स तो पता है पर m1 और m2 नहीं पता, यानी हमें नहीं पता कि ये किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम m1 और m2 की जगह k और 1 ले लेंगे। यानी पहले ही लाइन m1 इज टू m2 थी, अब हम इसको ले लेंगे k इज टू 1 रेशो में। बाकी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। बस m1 की जगह हम k रख लेंगे और m2 की जगह 1 रख लेंगे। अब क्योंकि हमें ये x और y कोऑर्डिनेट पता है, तो यहां ये जो वैल्यू आएगी ये x के इक्वल होगी और ये जो वैल्यू आएगी ये इस y के इक्वल होगी। आगे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी और इस तरह ये हम रेशो निकाल लेंगे। अब एक केस देखते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट P इस AB को बिल्कुल सेंटर से कट करता है, यानी दोनों इक्वल सेक्शंस हैं। तो अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये x और y कोऑर्डिनेट क्या है? तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर ये दोनों सेक्शन इक्वल हों तो हम कहेंगे कि इन दोनों का रेशो है 1:1। अब हम m1 की जगह 1 रखेंगे और m2 की जगह भी 1 रखेंगे। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जब हम यहां m1 की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा x2, 1 इंटू x2 इक्वल टू x2 प्लस 1 इंटू x1 इक्वल टू x1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो x जो हमें मिलेगा वो मिलेगा x2 प्लस x1 अपॉन 2। इसी तरह y हमें मिलेगा y2 प्लस y1
अपॉन 2। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो यहाँ हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि एक ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह निकालते हैं अगर हमें उसके वर्टिसेस पता हो। तो हम पहले एरिया निकाल चुके हैं हाफ बेस इनटू हाइट से, हेरोन्स फॉर्मूला से, लेकिन इस केस में हम उसके वर्टिसेस को यूज करके एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ x1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस y2। इस तरह से हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।